कि निरंकार जो हमारा है जी, ये निरंकार इष्ट देव है हमारा। अच्छा जी, हम इसकी ही छत्र छाया में जी, बड़े हुए हैं, पले पोसे हैं। जी, बड़वा रोथान परिवार हाँ जी, इसी के अंदर रहकर आज फला फूला है। अच्छा जी, हमारा कुनबा जो 165 गांव का है और 165 गांव में से अभी हम जी, कुछ ही लोगों तक अपने भाई बंधुओं से रोथान परिवार से संपर्क कर पाए हैं। जी। दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी अभी हमने सुनी तो इतनी आस्था भरी है, इतने रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि ये कहानी या ये किस्सा, मतलब कहानी नहीं कहूँगा, जी जी ये किस्सा मैं आप सभी व्यूअर्स के साथ स्पेशली शेयर करना चाहूँगा और आप लोग इससे ध्यान से सुनिए और तब आपको पता चलेगा कि क्यों हम लोगों की अपने इष्ट देवों में इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है। तो वो किस्सा बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। तो प्रिय साथियों, आज बड़वा निरंकार रोथान परिवार ने जो एक प्रयास किया था जी, उसके मंदिर का शिलान्यास आज किया गया है। और जब मंदिर का शिलान्यास हो गया है तो इसका मतलब मंदिर में भी यहीं पर बनना है। ये हमारा गजकर है, नीचे मंदिर का हमने शिलान्यास किया है। निरंकार बाबा की जय, निरंकार बाबा की जय, निरंकार बाबा की। तो आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आया हूँ डांग गांव में, जो कि पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक में आता है। और डांग गांव, जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे वो इस नाम को सुनते ही जो है उनके जहन में याद आ गया होगा कि मैं यहाँ पे एक दादी के लिए जो है मदद लेके आता था और आप लोग मदद भेजते थे, मैं उनके पास मदद लेके आता था। तो खैर, आज मैं इस गांव में आया हूं। यहाँ पे एक पूजा पाठ है और जो रोथान परिवार के लोग हैं उन लोगों के द्वारा पूजा पाठ की जा रही है। पूजा पाठ के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे क्योंकि मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। भाई नमस्ते। हाँ ठीक है यार, मेरे क्या पता कि तुम यहाँ ना शांति का जरा। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ एक पूजा पाठ के पर्पज से आया हूँ और रोथान परिवार के जो लोग हैं वो इस पूजा पाठ को कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पूजा पाठ होनी है, ये देखिए। तो यहाँ पे अभी सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं आपको जैसे ये कार्यक्रम शुरू होता है। सब हाथ जोड़ो परमेश्वर हमारा। दोष का निर्दोष कर दे, बंदे का गोल कर दे, मानस फल दे, बोलत फल दे, दाद को धर्म कर दे, मेरे को पैमान कर दे, अड़क ज्ञान फल दे, बुलंद की जान दे, उमरान का नाते, जुमरान का नाते, तीन जोड़ा का नाते, अपना बेटा जान दिया, जान का बेटा सुबह जिला जान राजा ने हम जोड़ का फला दाता, ओवन को दाम जातो, नाग बाजार को नाग बाजार तो, जरदार को जरदार तो, तागराताल को समाजा तो, सात बसु मारता था, लूल मसार था तो, गुरु मसार था तो, याद मारता तो, लाला जी को लाज ने यात्री ना काट के लाई, माँ माजे माँ विराग माँ ज्ञान दे, नित्य ज्ञान दे, बाग दे, बागेश्वरी रीति दे, सिद्धि दे, चंडकाली प्रचंडकाली महामाई ज्वाला से जननी दरगाह में कबूल कर दे, मालूम कर दे, बुलंद कर दे, दाद को धर्म कर दे, मेरे को पैमान कर दे, बुलंद ज्ञान बंदे, बुलंद की जान बंदे, माँ के सुन को माजे माँ के दाग माजे, जलेनाथ भैरव जाल कलेनाथ भैरव जाल जो घर
जा जुगादिनाथ भैरव जा काल का कालनाथ भैरव जा मटकांत का कोयल भैरव जा तो खोलो तो जगलो दादो को सर्वो कर दे बेर को पवन कर दे जम्बो पोखरारे मेरे पोखरा कालमंद पोखरा मंद पोखरा लावर की धोल लावर की विद्या पोखराड़ी जाओ कुमा दे हरियार द्वार से मार बद्री के द्वार से मार डोला समुद्र को मार खाना समुद्र को मार परमेश्वर तेरा सौतन भक्त कटवे अरे बिकनी दिल काटा सब जन जितने भी कहते हैं जरा चार रास्ता जीव जीवन रास्ता आगे प्रकरण में हमारे विचार हो चुकी मैं शांत थे तेरे एक मंदिर बाणे का विचार कर क्या है वे मुझे भैया कहां से गांव में सब अब अमर नरों के हिसाब से अलग दर देवता हिसाब से अलग जल तेल वाला में घर कोई नहीं होना और बोल जान कई के माने विषय का बात बिल्कुल सही बात तो फ्रेंड्स यूट्यूब की जर्नी में जो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है उनमें से मैं एक सौभाग्य ये मानता हूँ कि रोहतान जी जो है मेरे से जुड़े हैं और मैं इनसे जुड़ा हूँ। तो सर एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दर्शकों और जनसंघ ब्लॉग जो बनाने वाले सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर आज हमारे इस समारोह मंदिर निर्माण समारोह को कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे प्रिय निरंकार का जो मंदिर बन रहा है जी हमारे जो रोहतान बनवा रोहतान जी जो परिवार है, हाँ जी उनका कम से कम विगत जी 45 वर्षों का ये एक सफल प्रयास है। अच्छा जी कि आज से हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, मेरे पिताजी जी दादाजी के टाइम का ये एक सपना था जी जी कि निरंकार जो हमारा है, जी ये निरंकार इष्ट देव है हमारा। अच्छा जी हम इसकी ही छत्र छाया में जी बड़े हुए हैं, पले पोसे हैं। जी बनवा रोहतान परिवार हाँ जी इसी के अंदर रहकर आज फला फूला है। अच्छा जी हमारा कुनबा जो 165 गांव का है अच्छा और 165 गांव में से अभी हम जी कुछ ही लोगों तक अपने भाई बंधुओं से रोहतान परिवार से संपर्क कर पाए हैं। जी जी और गढ़वाल अभी हमारा प्रयास है जी कि हमारे 165 के 165 गांव जो हमारे दादा परदादों ने बताया था कि हमारे अपने जो खानदान के लोग हैं जी जी वो हमारे 165 गांव में अच्छा जी फैले हुए हैं। फैले हुए हैं। मैं दो विषयों पर आज आपसे बात करूंगा। जी एक तो ये हाँ जी कि निरंकार जिसकी आज हम स्थापना कर रहे हैं, हाँ जी इसका हमने आज शिलान्यास करने जा रहे हैं, मतलब होने वाला है 10-15 मिनट में। हाँ जी तो इस शिलान्यास को करने से पहले जी जो हमारा निरंकार है, हाँ जी इतनी आस्था हमारे परिवार की क्यों है? हाँ जी वो मैं भी जानना चाहूँगा पर्सनली। मैं आपको ये बहुत जी हर्ष के साथ बताना चाहूँगा जी जी कि हमारा जो निरंकार है, हाँ जी हमारी एक उद्रव की डंडी है। आप जी। नीचे की तरफ नीचे ये रास्ता जाता हाँ है जी खटलगढ़ खटलगढ़, हाँ बिल्कुल खटलगढ़ के नीचे एक उद्रव की डंडी है। जी जी कोई इसे उद्रव की डंडी बोलता है, कोई रुद्रव की डंडी बोलता जी है। थोड़ा मैं आपको रोकना जी चाहूँगा जी दोस्तों। ये जो छोटी सी कहानी अभी हमने सुनी तो इतनी आस्था भरी है, इतने रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि ये कहानी ये किस्सा, मतलब कहानी नहीं कहूँगा, जी, जी। ये किस्सा मैं आप सभी व्यूअर्स के साथ स्पेशली शेयर करना चाहूँगा और आप लोग इससे ध्यान से सुनिए और तब आपको पता चलेगा कि क्यों हम लोगों की अपने इष्ट देवों में इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है। तो वो किस्सा बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। हमारा जो निरंकार जी पूर्वजों ने हाँ जी पिछले
10-12 पीढ़ी तो मुझे मालूम है। हाँ जी। हमारा जो डांग गांव है, जी। डांग गांव के अंदर जो हमारा ये घर है, हाँ जी, हाँ जी, ये पीछे पैतृक घर। थोड़ा बताइए, पैतृक घर है ये। हाँ जी, ये इनका पैतृक घर है, ये वाला है ना, ये वाला ना? हाँ, ये पैतृक घर है हमारा। और घर भी होंगे आपके ऊपर या यही है? यही घर है, अच्छा। घर है। ये पहले कच्चा था, अच्छा अच्छा, जो कि आज लेंटर डला हुआ दिया है। है। जी जी। तो इस घर के अंदर, हाँ जी, इस निरंकार की स्थापना आज से 13 पीढ़ी निकल गई हैं, यानी 1300 तो सीधा सीधा लगाओ कि 1300 जी जी, साल हो गए हैं इस पीढ़ी को, इस निर्माण हुए, इस अच्छा, गजकर को बनाए हुए, ठीक। निरंकार का गजकर इस घर के अंदर बनाए हुए हाँ जी, हमारे 13 पीढ़ी निकल चुकी हैं। जी जी, ये हमारे पूर्वजों का हाँ जी, पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आए हैं, और हमको भी हमारे दादा परदादों ने बताया है। जी। उनका मानना है, हाँ जी, उनके कथन के अनुसार जी, ये कहा जाता है कि आज से कम 1300 साल पहले जी जी, उद्रो की जो डंडी थी, जो मैं बता रहा हूँ, उद्रो की जो नदी थी खडलगाड़ में, हाँ जी, इसमें हमारा कोई बुढ़ा दादा, मतलब जो 13वीं पीढ़ी का रहा होगा, जी जी, वो यहाँ पर नाचते 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 अच्छा, उद्रो की डंडी के पास गया, जी, और नाचते नाचते घर से नाचते नाचते जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ से वो लोग उसके पीछे पीछे गए। जी जी, तो उन्होंने देखा कि वो उद्रो की डंडी के अंदर उसने डुबकी लगा दी, अच्छा, नाचते नाचते ही। जी। निरंकार नाच रहा था, उसमें कोई देवता नाच रहा था। जी, तो नाचते नाचते उसके अंदर गया, हाँ जी, और अंदर जाने के बाद लोग ने देखा कि अरे वो तो डंडी के अंदर चला गया निकल नहीं और रहे, निकल नहीं रहा। हाँ जी, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, जो लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे वो भी गए नीचे। अच्छा, उन्होंने भी देखा कि उन्होंने कहा भाई ये तो नदी के अंदर चला गया, लेकिन जी। वापस नहीं आ रहा है। अच्छा, तो जो कई घंटे बीत गए तो लोगों का कहना था कि शायद किसी जानवर ने डंडी के अंदर ही अंदर कहीं पर उसको खा लिया, अच्छा, या उसका कुछ कहीं फंस गया वो अंदर ही। लेकिन वहीं पर जो हमारे पूर्वज थे, जी। वो इन चीजों को, उनके मन में आस्था थी आस्था कि एक किसी देवता का रूप लेके जाता है, हाँ जी, हाँ और जी, निरंकार की डंडी में अगर वो उसके क्या नाम है, उद्रो की डंडी में अगर वो डुबकी मारता है, जी, तो उनका सीधा सा सोचना यह है कि वो देवता है, हाँ। वो एक आम इंसान नहीं है, आम इंसान तो नहीं। वो निकलेगा बाहर। जी, वहाँ पे उन्होंने डोर थाली बजाई, हाँ, और डोर थाली बजाते बजाते वहाँ पे जो देवता नाचा, जी, उसने ये बताया हाँ जी, कि भाई ये जो उद्रो की डंडी में तुम बार बार बोल रहे हो जी, कि भाई ये अंदर ही जाके फंस गया है या मर गया, हाँ, वो एक्चुअली में नाच रहा है नीचे, अच्छा, लेकिन नीचे ही हाँ, किसी एक ऐसी अजम शक्ति है, जी, एक महाशक्ति है, हाँ जी, जिन्होंने उसको 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा, जी जी, थोड़ा ये निरंकार का प्रसाद है, प्रसाद है, बिल्कुल, हम थोड़ा इसको ग्रहण कर लेते हैं। जी, हाँ जी, वहीं पर नाचते नाचते किसी देवता किसी पर नाचा, उसने जी। बोला कि वो नीचे हाँ जी, उसको कुछ नहीं हुआ कुछ है। नहीं हुआ है उसको, हाँ, वो नीचे उसको रोका हुआ है, ये कहकर कि साधना पूरी करो पहले मेरी, अच्छा, और तब जाके मैं तुमको अपने दर्शन साक्षात दूंगा। जब रूप तुम में। जाते नाचते नाचते पहुंच ही गए मेरे धाम तक, जी, तो मेरी ये पूरी करो मेरी आस्था और ठीक, साधना। हाँ जी, वो साधना करता रहा, कहते हैं सुना, बाद में सुनने में आया कि वो साधना करता रहा। जी। लोग बाहर डोर थाली बजाते रहे उद्रो की डंडी के पास। अच्छा, बाहर। कितने दिन तक पत्थरों चला पे। ये सब? वो कम से कम कोई कहता है कि 4 दिन तक, कोई कहता है 7 दिन तक, अच्छा, लेकिन हम हाँ। मान के चलते हैं 4 4-5 दिन, इसलिए दिन। कि 4-5 दिन तक था वो। जी जी, उसके बाद जब वो निकला हाँ, तो वहाँ पे लोग जो है काफी इकट्ठे हो गए थे, हाँ, आसपास के लोग हाँ, काफी हो गए ही थे, जाता गाँव के है। हमारे जी। आसपास के लोग भी आ गए। उन्होंने जब निकला तो उन्होंने क्या देखा कि उसके हाथों में त्रिशूल थे, अच्छा, और वो त्रिशूल और एक ध्वजा थी, हाँ, एक निरंकार का डमरू था, अच्छा, ध्वजा के साथ डमरू था। जी, तो सब लेके एक कुछ मुंह में भी वो लेके आया था, जी, जो हाथों में नहीं मिली जगह तो मुंह में हाँ, उसने लिया। हाँ। वो बाहर निकला, जी, लोगों ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो सीधा नाचते 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 नाचते, और ये नीचे एक रास्ता जा रहा है, हाँ, काफी ढलान वाला रास्ता है। ये नीचे पहले, अब जी। तो आजकल बंद है, जी, ये ढलान वाला रास्ता है। जी, आजकल तो लोगों ने वहाँ से जमरी के लिए वो लोहे का पुल बन गया हाँ, है, हाँ। तब से वहाँ से जाना शुरू किया। अदरवाइज पहले यही रास्ता हुआ यही करता था, रास्ता हमारे घर था। के सामने वाला, बगल वाला। ठीक, वो नाचते नाचते आया सीधा हमारा यहाँ पहले कच्चा मकान हुआ करता जी, था, जी, वो एक स्थान पे जाके बैठ गए, बैठ गया, नाचने लगा। जी, वो जो डोर थाली लेके गए थे वो आके वहीं पे उसको नचाने लगा। हाँ, नाचते नाचते उसने बताई सारी बात की भाई मुझे साधना के लिए कहा गया था, जी, और मैं निरंकार हूँ, और निरंकार जी नहीं वहाँ पर किसी परम पिता परमात्मा ने मुझे रोका हुआ था, अच्छा, और उसकी साधना करके मैं आया हूँ। तो जी। ये जो मेरे हाथ में है, हाँ। ये ओरिजिनल हाँ, कहीं किसी के बनाए नहीं हुए हैं, ये वहीं से निकले हैं, तो- और उन्होंने मेरे हाथ में दिए हैं। जब डुबकी लगाई थी उस वक्त कुछ नहीं था कुछ उनके नहीं था, हाथ? वो खाली हाथ अच्छा, गए थे, और जब निकले नदी हैं, से लेके निकले? लेके निकले हैं, अच्छा। तो उसको लेके सीधा किसी से बात भी नहीं करी हूँ, नाचते हाँ। नाचते इस घर के अंदर आए, हमारे जी, डांग गांव के इस घर के अंदर। जी, जी,
पुरखों के घर के अंदर आए हाँ जी, और इस घर के अंदर आके एक स्थान पे जाके बैठ जी। गए। आज गजकर उसी स्थान पे बनाया हुआ है। आज अच्छा जी। 1300 साल हो गए हैं, ठीक। वो गजकर वहीं का वहीं बना हुआ है। बहुत सौभाग्य हमारा, बहुत खुशकिस्मती है कि सारे भाइयों ने हमारे हाँ। बणवा और रौथान परिवार ने जी। एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो प्रथम हाँ जी निवास है जी परिवार का, हाँ। बणवा रौथान परिवार का जो प्रथम निवास है जी वो इस घर से शुरू हुआ है। ठीक। निरंकार इस घर से शुरू हुआ है। जी। यहीं से हमारे सारे भाई बंद हाँ। अलग अलग गांव में चले गए। हाँ, फिर वहाँ भी थान होंगे उनके, लेकिन मेन जो है यहीं मेन से गजकर ये है, है। उद्गम स्थान यही है। सबसे बड़ा है ना? गजकर यही जी। है। यहीं अच्छा। से निरंकार जी। लोगों के घर में ठीक। जगह जगह उन्होंने अपना रूप धारा और स्थान रखा है। और वहाँ पर जो घरों में उन्होंने वहाँ पर एक ठाव बनाए हुए हैं। अच्छा, तो जो अभी हमने ये औजार देखे, त्रिशूल वगैरह देखे, तो वहीं से थे क्या? बिल्कुल वही थे, ओरिजिनल है वही। तो दोस्तों ये हमारा आप सबका ये सौभाग्य है कि आपको ये सब चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि निरंकार जी जब वहाँ से निकले और उनके हाथ में जो त्रिशूल थे, डमरू आप कह रहे हो, डमरू भी था। हाँ, एक ध्वजा भी आप बता रहे थे, वो जीर्ण शीर्ण हो गई, जिसमें मतलब वो ऐसे हो गई थी। एक वो भी था, लाल रंग का कपड़ा हाँ, था बांधा जो अब जिसमें। नहीं है क्योंकि वो अच्छा। जीर्ण शीर्ण हो गया था। हाँ, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 1300 साल कम नहीं, 13 पीढ़ी कम नहीं होती। हाँ, मतलब 13 पीढ़ी वैसे माने तो 1100 साल, हाँ, इतना तो मान के चलते हैं, है ना। तो इतनी आस्था भरी कहानी है, आस्था भरा किस्सा है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा और आप लोग भी जो है इस कार्यक्रम को पूरा देखें। अभी जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि मेरी इनसे बहुत अच्छी बनती है या हमारा आपस में बातचीत है तो हम कोई चीज़ बड़ा चढ़ा के दिखाए, ऐसा कुछ नहीं है। इस संबंध में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि सुनील जी हमारे इस इलाके के हाँ जी बहुत सफल ब्लॉगर हैं जी। इनका दिल्ली के अंदर हाँ जी हम संपर्क में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे समाज सेवा वाले काम किए हुए हैं जी। उनसे हम इनके संपर्क में आए और आज हमने इनको स्पेशल इनवाइट किया हुआ है कि भाई हमारा एक ब्लॉगर बनाइए आप हाँ जी, इस निरंकार के मंदिर का जी। और आज ये निरंकार का जो एक पूजा का जो सामान है उसको हमने एक दूसरी जगह में स्थानांतरित किया है। इसलिए क्या स्थानांतरित कि वहाँ पर मंदिर बन रहा है। हाँ जी, जब मंदिर बन जाएगा, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो है मंदिर बन रहा है तो ये टूटेगा, इसलिए सारा सामान जो है उधर शिफ्ट कर लिया है ना, कुछ टाइम के लिए, जब तक मंदिर बनता है जी। तो इसमें सारे हमारे जो रौथान परिवार है, बणवा रौथान परिवार है, इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा, इन्होंने इनकी आस्था सब पूरे 20-25 गांव की आस्था थी। इन्होंने मेरे साथ मीटिंग करी यहाँ पर डांग गांव में बुलाया मेरे को। इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम एक बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं निरंकार का, क्योंकि निरंकार का प्रथम गाँव हमारे बणवा रौथान परिवार का यही है, इसलिए यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं। हमारी एक संस्था बनी जी जी, बणवा रौथान निरंकार समिति, अच्छा, जिसका मैं संरक्षक हूँ। अच्छा, और हमारे एक समिति के अंदर थापल के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, अच्छा, श्री बालम सिंह रौथान जी। अच्छा, और उपाध्यक्ष हैं हमारे बवासा के जी जी श्री गोविंद राम रौथान जी। अच्छा जी, और हमारे सचिव महोदय हैं जी जी चैनपुर के गांव चैनपुर, हाँ जी, श्री गुड्डा सिंह जी। अच्छा, गुरु जी बोलते हैं इनको। ठीक ठीक। उसके बाद हमारे कोषाध्यक्ष हैं हाँ जी, श्री शांति प्रकाश रौथान जी। अच्छा, जो कि जामरिया के हैं, ठीक, गांव के हैं। और इसके बाद फिर हमारे एक महेश रौथान जी हैं जी, वो हमारे कोलरी के हमारे, वो भी हमारे इसके उसमें है, कार्यकारिणी में हैं। अच्छा, सदस्य हमारे 5-7 सदस्य हैं जो बवासा के हैं और अलग अलग गांव के हैं। तो इस तरह से 11 लोगों की हमारे कार्यकारिणी बनी हुई है जी जी। हमने सब इकट्ठे हो गए आज, बहुत शुक्रगुजार हैं हम एक इस व्यवस्था का कि जिसके अंदर ये ऑनलाइन चीजें आ जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम सोशल मीडिया से हम लोगों से के साथ कनेक्ट हो पाए जी। ये 45 सालों से हमारे पूर्वज कर रहे हैं मंदिर बनाने का जी जी, लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो एक दूसरे कनेक्टेड नहीं थे, दूर थे। आज हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हो पाए। हाँ जी, हमने एक संस्था बनाई जी, बातचीत होती रहती है मीडिया के अंदर, हमारी यूट्यूब के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर जी। उसके बाद हमने एक वो खोला, इसके धन की जरूरत थी मंदिर बनाने के लिए। तो हमारी कार्यकारिणी ने ये वो किया, क्या कहते हैं, निर्णय लिया कि एक मठना घाट में एक बैंक में अकाउंट खोला जाए। तो उस अकाउंट को खोला गया वहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, और उस ग्रामीण बैंक के अंदर ऑनलाइन पैसे लोग डालने लगे भेंट के रूप में, निरंकार की भेंट के रूप में मंदिर निर्माण के लिए जी जी। उसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में धनराशि जमा हो गई है, भेंट राशि जमा हो गई है जी। दिल्ली में जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हाँ जी, संस्था बनाई थी दिल्ली के अंदर जी जी, कि उस वक्त वो लोग तो रहे नहीं अब, लेकिन वो बैंक अभी भी है, उसके अंदर कम से कम काफी अच्छी मात्रा में पैसे वहाँ भी हैं। इन दोनों
बैंकों के, जी। जो मेखना घाट का बैंक है जी, और जो दिल्ली का बैंक है। इन दोनों बैंक के अंदर आज इतनी राशि हो गई है कि हम जी। एक मंदिर बना बनाने की सकते सोच हैं। सकते हैं। जी जी जी। बाकी ये है कि सब हाँ जी। बड़वा रोथान परिवार की आस्था है, जी जी। सारे भाई बंधुओं की, कि हम यहाँ मंदिर निर्माण करें और उसका हाँ जी। उद्घाटन अभी हम कर चुके हैं। शिलान्यास हम करने वाले हैं। हैं। हाँ जी। तो ये भगवान निरंकार जी की कृपा होगी कि जो है उन्होंने आपको ये सोच दी है और इस तरीके से आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, है ना? बिल्कुल, निरंकार ने हाँ एकत्रित जी, किया हमको। उन्होंने एकत्रित किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस काम में जो है मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला और मैं लोगों के साथ जो है ये चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटा सा जी। मेरा रिक्वेस्ट और है। हाँ जी जरूर। हमारे ये मैं थोड़ा सा अपने जी। निरंकार से थोड़ा हटके इसलिए बताना जी, चाहता हूँ जी। कि पीड़ा होती है दिल में। हाँ जी। कि जब यहाँ पे खाली देखता हूँ। हाँ जी। हमारा ये डांग गांव में कभी बहुत ज्यादा वो हुआ करता था। हाँ, लोग होते थे। चहल पहल रहती जी, थी, जी, जी। भीड़ भाड़ रहती थी। हाँ। आज अधिकतर लोग पलायन कर चुके हैं और सब लोग जगह जगह अपने रोजगार के लिए जा चुके हैं। जा चुके हैं। हमारे ये देवभूमि जी के अंदर हाँ जी कण कण के अंदर देवों का वास है। वास है। एक एक पहाड़ी के ऊपर भगवान है। जी। तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप जाएं, जी। लेकिन कम से कम अपने परिवार से एक आध को यहाँ जरूर छोड़ें। ताकि यहाँ के लोग और सरकार को बोलें, यहाँ की जो समस्या है सरकार तक पहुँचाएं। उनको बोलें कि हम खेती कैसे करें जब यहाँ बंदर इतने हैं। हाँ जब जी। यहाँ पर जंगली जानवर इतने हैं, यहाँ खतरा इतना बढ़ गया है। जी। तो सरकार से हम जब यहाँ पर रहेंगे नहीं। हाँ जी। बहुत मैंने प्रधान जी से भी बात की थी, हमारे यहाँ के जो हाँ जी, प्रधान हाँ हैं जी। सुयाल जी। तो ये डांग गांव के प्रधान जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि पैसा आता है, दो जगह से पैसा आ रहा था, एक राज्य से आता है, केंद्र से पैसा आता है। अच्छा। लेकिन पैसे वो खर्च करें कहाँ? लोग तो बोलते हैं कि 15 लोगों के लिए इतना खर्चा। अच्छा। तो उस तरह से बजट भी सैंक्शन करती है सरकार। आप आइए, गांव के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप आइए, यहाँ निवास कीजिए। अगर 4 लोग हैं, 4 परिवार के अंदर भाई बंद हैं, तो कम से कम इतनी व्यवस्था जोड़ करके एक जना कम से कम यहाँ रहे, घर गाँव में रहे, चलता रहे घर। जी। और अगर यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हुई तो सरकार को बोलिए जी, बंदरों का कुछ कीजिए, बिल्कुल। इन जंगली जानवरों को चाहिए, नहीं तो अदरवाइज जो हमारी छनिया थी, जिसमें गौशाला हुआ करती थी, उसके अंदर बंदरों का निवास हो गया है, उसके अंदर जंगली जानवरों का निवास हो गया है। खतरा बढ़ता जा रहा है, इंसान यहाँ खतरे में आता जाता है, तो लोग तो यहाँ से पलायन करेंगे ही। अभी मुझे कई बार खबर मिल चुकी है कि यहाँ पे जो है तेंदुआ रहता है। बिल्कुल, डांगा नीचे इतनी झाड़ियाँ हैं आसपास। हाँ बिल्कुल। अभी मैं आ ही रहा था तो यहाँ इतने घरों में ताले लगे हुए हैं कि क्या बताएं मतलब। तो आगे का प्रोग्राम वो उद्घाटन के ऊपर ठीक है। अभी आपको मैं वहाँ ले चलूँगा। हाँ जी। और वहाँ भी आप हमारे साथ शामिल होंगे। सुनील जी, जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। धन्यवाद जी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे उद्घाटन होगा, है ना, और आगे का कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा किस प्रकार यहाँ पे पूजा पाठ हुई, और भगवान निरंकार जी के जो भी औजार थे, त्रिशूल थे, वो सारे विधिवत तरीके से और जागृत जी के सामने उनको समेट के और इस पोटली पे बांध के और इस टोकरी में रख देंगे और इसको एक सुरक्षित जगह पे रख देंगे। तो जब यहाँ पे मंदिर की स्थापना हो जाएगी तो उसके बाद जो है उनको मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा।
अकल पर ये बैठ पर ये ना भैंस है कैसी होनी पड़ी। अभी कितने साल पुराना कपड़ा होगा ये? दादाजी ने बांध रखा है। दादाजी का बंधा हुआ कपड़ा है फिर कम से कम ये 50-60 साल पुराना कपड़ा होगा। ज्यादा होगा ये 50-60 साल तो मुझे हम गले दाई थे सन 80 मजान को जमीन 43 साल हो गए। सन 80 में खत्म हुए थे। कब 80 में हाँ तो 43 साल 43 साल हो गए। 43 साल वजन देखो थोड़ा चढ़ गई तो लगे बामना गिर कोई भी बोल दो सब एक हाथ लगाएगी और पर अंदर का पकड़ पे पहले उधर वो बना पांच साल कार्य सब सबके बाद बुरा निकल इधर तू इधर रह कंडी के पास। अरे तो बनाई इसी तो ठीक है पर मैं बात कर रहा हूं ना ना वो तो लगा दे कर दे रहा हूं ना इसको टांग नहीं है। अरे मैं कौन फोन करा मैं 25 करा 25 ना हां तो बाहर कम बड़ी जगह कम हमारे को देखा ना तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी पूजा पाठ हुई और पुजारी जी के द्वारा निरंकार जी के त्रिशूल औजार जो भी यहाँ पे थे अस्त्र तो वो सारे इस पेटी में रख लिए हैं और ये पेटी जो है यहाँ से उस कमरे में स्थापित की जा रही है। निरंकार की जय जय हो निरंकार की हमारे जय हो। इष्ट देव निरंकार की जय। लिया नीचे करो नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे करो जाओ बाबा की जय। अच्छी खेल दे गोड़ दे दो पूरा दिन कर पड़ो साइड से दे पर आके जा लो। हां जी वेलकम वो दिन थोड़ा थोड़ा काम जी बोल है नहीं बस दे ले हाथ लगा दिया जरा गंदी फरक बस है। हां जी ए बाबा देन जे मन कारा साठा को दोष का दी बंदी का कर दी हरि हरद्वार से बादरपति के दर से मादा ये हमने तैयार कार्यक्रम शुरू हो गया शुरू हो गया परमेश्वर बिल्कुल पूर्ण करण मालिक थे दे चल हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपने प्रोग्राम देख लिया होगा कि जो पूजा पाठ हुई और भगवान निरंकार जी ने अपने दर्शन दिए और उसके बाद उनकी कंडी उनके जो भी सामान था थान में उसको जो है पैक करके और एक कंडी में रख के उधर शिफ्ट कर लिया है। तो जब यहाँ पे बड़ा मंदिर बनेगा तब जो है मंदिर में वो सारा सामान जो है रखा जाएगा विधिवत तरीके से। और वहाँ पे जो नारियल फोड़ा गया है गुड़ फोड़ा गया है वो सब आपने देख लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रौथान परिवारों के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, बल्कि हम लोग उत्तराखंडी हैं, देवभूमि उत्तराखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं और देवों की भूमि जो है यहाँ को कहा जाता है। तो यहाँ के लोगों में कितनी आस्था है और कितना यहाँ पे देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है अभी भी हम लोगों पे, तो वही इस वीडियो में दिखाने की कोशिश है। शायद बाहर के कुछ लोग ये बोले कि ये सब क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, लेकिन ये कोई उपहास की चीज़ें नहीं है या मजाक बनाने वाली चीज़ें नहीं है, ये हमारी आस्था है और हम लोग अभी भी जो है इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो आप लोग जो है उसको उस तरीके से लें। तो रोहतान जी ने जिस तरीके से बताया था कि आज मंदिर का शिलान्यास होगा, उसकी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। ये समारोह है आपका। मैं वो तो उनको नहीं लगा रखा था इसलिए बोला था पिटाई तो लगे हुई सबको लेके। हाँ मत हो जाते
बढ़नो जी बढ़नो तो बुलाकर आया रे एक बहुत धूप तक लीजिएगा। हाँ देना मछली सब तो दिखाओ सब आ रहे पूजन हो रहा है। हम सब खुश है तुम्हें लौड़ा तो पड़ गया बस साहब ये हो गया आपका वो शिलान्यास। निरंकार बाबा की निरंकार बाबा की निरंकार बाबा की जय हो। चलो साहब जय हो परमेश्वर हरिहरद्वार से मारदा, बद्री केदार से मारदा, डोला समुद्र से मारदा, खारा समुद्र से मारदा, बारह समुद्र से मारदा, चार घड़ी के चढ़ के नाथ, बारह पंथ के सेनासी बगमरे आसुर को मारदे। बड़े 4 दिन हो गया प्रभु अरे सब गुण एक मन एक जुट सब इरगामीन बैठने की जन अब तक से कार्य व्यतिली पूर्व करण भैया बत्यारी नाम से करे जन पूर्व व्यतिली करण बिल्कुल बिल्कुल कौन से दोष कार्य दोष कर दे बंदी का कर दे यार सब गुण से के कई भर फूल की चटनी आण चाहिए कौन सा बिल्कुल बिल्कुल और परमेश्वर इनसे की अब बुनियाद रह गया तब तैयारी कारण दे रहे पूर्व तेरी कारण बिल्कुल सब जब तक जल्दी आओ तो बढ़िया बढ़िया अपना स्थान चल कौन से हमारी का ठाकुर जी दोस्त का दोस्त दिबंदी का गुण कर दे मानस फजे बोल फजे दाद को सर्व कर दे हम तो नार चावल के बोल सकन यार कुछ नहीं सकन परमेश्वर रास्ता भी तिल देना सब कुछ तिल का सब कुछ तिल तो प्रिय साथियों आज बड़वा निरंकार रौथान परिवार ने जो प्रयास किया था उसके मंदिर का शिलान्यास आज किया गया है। और जब मंदिर का शिलान्यास हो गया है तो इसका मतलब मंदिर में भी यहीं पर बनना है। ये हमारा गजकर है, नीचे मंदिर का हमने शिलान्यास किया है। भगवान ने चाहा, वो निरंकार ने चाहा, उन्होंने ही हमें इकट्ठा किया। सब निरंकार जितना हमारा रौथान परिवार है, बड़ा रौथान परिवार, उन्होंने हमें इकट्ठा किया है। कल ये मंदिर बन जाएगा तो इसका भव्य मंदिर बनेगा इसके छत के ऊपर, इसी स्थान पर इसके ऊपर बनेगा। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो पुजारी जी हैं श्री प्रकाश जी और हमारे जो पूर्व हमारे खानदानी पुजारी रहे हैं श्री सर्वश्री गोवर्धन जी, मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी छत्र छाया इस गजकर के ऊपर बनाए रखना और आगे भी हमारा साथ देना। इस निरंकार का बीच के जो सूत्रधार हैं वो प्रकाश जी गोवर्धन जी आप ही हैं। आप ही ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है और हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक पहुँचाया है। जब मंदिर बन जाएगा तो उसके बाद हम इसको विधि विधान के साथ हरिद्वार जाके और इसका यहाँ पर स्थापना करेंगे। इनकी जो जगह है, मंदिर की जो जगह है, इनको वहाँ स्थापित करेंगे। नमस्कार। तो दोस्तों जिस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पे आया था वो संपन्न हो गया है। भगवान निरंकार जी के मंदिर का शिलान्यास हो गया है। जब ये भव्य मंदिर बनेगा तो मैं कोशिश करूँगा तब यहाँ आने की और यहाँ पे जो मंदिर बनेगा वो भी आपको दिखाने की कोशिश रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। और भगवान निरंकार जी की कृपा आप सभी पे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप सब पे भगवान निरंकार जी की कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जल्दी मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।